गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। यहाँ पे आइए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ टारो GP1, द फेमस मोटरसाइकिल। और ये है स्टार्टअप जो आप देख रहे हैं, ये है 2026 मॉडल नए मोटरसाइकिल का नया स्टार्टअप। मैं मौजूद हूँ OW मोटर्स लाहौर पे और मेरे साथ मौजूद हैं उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। उमर भाई पहले तो ये बताएं कि अभी जनवरी ख़त्म होने वाला, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, एक आध दिन रह गया। ये कब इंपोर्ट हुए थे 2026 मॉडल? जी, टारो की हमारे पास न्यू शिपमेंट आई है और जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास आए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। आगे चल के वीडियो के अंदर हम आपको और भी इसकी जो वीडियो टारो की बनेगी बाइक्स की, तो उसमें आपको बताएंगे हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स आए हैं और किस तरह के मॉडल्स और क्या क्या उनके अंदर स्पेसिफिकेशन इंस्टॉल की गई हैं। जो आप अपने सामने एडिशन देख रहे हैं, इसको वायरस एडिशन कहा जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसका जो कलर ओवरऑल जो पूरी बाइक है वो ब्लैक है। और इसके अंदर जो चेसिस आप प्रोमिनेंट होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये एक इटालियन डिज़ाइन बाइक है, तो उसको प्रॉपर आपको जो एक चेसिस मिल रही है वो रेड के साथ मिल रही है, जिससे इसका कंट्रास्ट बड़ा अट्रैक्टिव और काफ़ी आई कैचिंग आपको इसमें लगता है। और सबसे बढ़ के इस बाइक के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो नॉर्मली इस कैटेगरी की और जिस प्राइस पैकेट में ये बाइक्स मिलती है बहुत कम बाइक्स आपको मिलती हैं, बल्कि ना होने के बराबर मिलती हैं, जो कि ब्रांडेड भी हों, रिलायबल भी हों और एक प्रॉपर उनको परफॉर्म करने वाली बाइक्स हों। तो ये बाइक उन्हीं बाइकों में से एक है और आपको ब्रांड न्यू 0 मीटर ये बाइक मिलती है 14,50,000 14,50,000 के अंदर आपको ये बाइक मिलती है। नॉर्मल रेप्लिका बाइक्स आपको इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें तो आपको 12.5-13 लाख में वो भी मिल रही हैं, लेकिन इस बाइक में और उन बाइक में जो 1.5-2 लाख का जो डिफरेंस है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन बताते चलें तो उसमें स्पेसिफिकेशन अगर वाइज देखा जाए तो ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आपको बताते चले, इसके अंदर जो इंजन इंस्टॉल्ड है वो नॉर्मल कैटेगरी के जो इंजन आते हैं वो नहीं है। इसमें 401 की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ इंजन आता है, जो कि 8 वाल्व के साथ आता है। अब नॉर्मली जो हमारे 400 सीसी आते हैं वो 367 एक डिस्प्लेसमेंट होती है और दूसरा वो 4 वाल्व के साथ आते हैं। अब 8 वाल्व का बहुत से लोग पूछेंगे कि बेनिफिट क्या है, वो लोगों को इतनी टेक्निकलिटी का नहीं पता होता है। बेसिकली वाल्व जब वर्किंग करता है तो नीचे ऊपर इतना करता है। अब इसमें से ये है कि जब 4 वाल्व इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो बाकी 4 ऊपर की तरफ आते हैं, जिससे होता ही है कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी स्पीड के ऊपर जब भी इसको थ्रॉटल देंगे ये उसी पॉइंट पे उसी स्पीड से उठेगा। ये नहीं किसी जगह लैग फील नहीं करवाएगा कि वो कहेंगे कि वाल्व नीचे गए हैं तो ऊपर आने का वेट करेंगे, बल्कि जो उसके जो बाकी 4 हैं वो उसको पुशअप करेंगे, जिससे इसकी प्रॉपर आपको एक बाइक की थ्रिल इसमें आपको फील होती है। उसके अलावा इसका एक तो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, प्रॉपर ब्रांड है। उसके अलावा इसमें जो बोश का ECU यूज़ हुआ है, जो इसके अंदर आपको EFI ABS जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है वो बोश का ECU कंट्रोल करता है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी इसके यूनिट सेल किए हैं, 0 कंप्लेन के साथ ये बाइक है। और 14,50,000 में उन लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि एक रेप्लिका बाइक नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसी बाइक लेना चाहते हैं कि जो कंप्लेन जिसमें आपको कम से कम मिले। तो हर बंदा 3 मिलियन 4 मिलियन को स्पेंड नहीं कर सकता या 30-40 लाख खर्च करे, वो भी यूज़ बाइक के ऊपर। तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत से लोगों ने इसको पसंद किया था। ये स्टॉक भी हमारे पास, जिस तरह कि इसका टारो GP2 आता है, टारो GP1 250 सीसी में भी आता है, तो वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अब हमारे पास दोबारा रीस्टॉक हुए हैं, तो आगे चल के हम आपको उसकी वीडियो वगैरह भी इसके अंदर आपको बताते चलेंगे। इसे मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फायर अप कर लें, हम स्टार्ट ये अभी इसको सिर्फ आप स्टार्ट करें, फायर अप थोड़ी देर बाद कीजिएगा जब ये वार्म अप हो जाएगी। अच्छा, लेट्स फायर इट अप। ओह, थंपिंग किस्म की साउंड है इसकी। अच्छा, एग्जॉस्ट भी इसका ओरिजिनल लगा हुआ है? ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, लेकिन इस मतलब हमने इसका ऑपरेशन करने की आवाज़ को ज़रा थोड़ा सा लाउड करने की कोशिश की। अच्छा। इसको थोड़ा सा ऑपरेशन जब किया तो पता चला इस एग्जॉस्ट के अंदर पूरी कैट लगी हुई है। इसके अंदर वो पाइप वाला सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बाइक जब चलाते हैं किसी भी RPM में लेकर जाएंगे तो ये फटफट आवाज़ या वो चीज़ फील नहीं आपको करवाएगी। प्रॉपर बेस के साथ और एक स्मूथ साउंड के साथ ये आपको बाइक चलती हुई आपको फील होगी। और इसके ओरिजिनल एग्जॉस्ट पे जो इस बाइक को चलाने का मज़ा है वो इसके आफ्टर मार्केट मफलर के ऊपर आपको वो मज़ा नहीं आता। उसमें थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा फटफट की हुई चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए नॉर्मली कस्टमर को रिकमेंडेड हम ये करते हैं कि आप इसके स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर इसको आप चलाएं अगर आप बाइक को मज़ा लेना चाहते हैं। वरना अदरवाइज तो आफ्टर मार्केट लोगों ने 70 के ऊपर भी लगाए होते हैं, लेकिन वो मज़ा साउंड का नहीं आता। अच्छा, इसका जो हैंडल बार है ये भी एल्युमिनियम है? हाँ जी, ये आपको बताते चलें, इसका हैंडल बार ही एल्युमिनियम का है, इसका स्विंग आर्म भी आपको एल्युमिनियम का मिलता है। उसके अलावा आप इसका जो ये TFT देख रहे हैं, नॉर्मल जो TFT आते हैं वो बिल्कुल आपको डिस्प्ले में नज़र आते हैं। ये प्रॉपर आपको एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसके सेटअप करना है, कोई लैंग्वेज चेंज करनी है, इसका ECU को करना है, कोई रिस्टोर करना है, हर तरह के मामला इसके अंदर आपको मैं इसका अगर आपको थोड़ा सा स्पीडोमीटर भी अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं
तो वो भी आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर दें, ठीक है। उसके बाद ये गए, ये इसका स्पीडोमीटर जो है वो चेंज हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जिट की तरफ लेकर जाता हूँ। यहाँ से ये रिटर्न की तरफ गया, यहाँ से आप आए जी। इसका आपने प्रॉपर जो इसका डिस्प्ले है वो आपको टोटली चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, अब इसको आप थोड़ा सा रैप अप करेंगे। ये तो फील आपने देखी है, जो एक प्रॉपर एक 500 सीसी 600 सीसी कैटेगरी में जो एक फील आती है ना, जूम जूम, वो इस बाइक में आपको फील होगी। शोर नहीं फील होगा, बेस फील होगी इस बाइक में। और नाइस, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अब इसमें जो रेडियल के टायर इंस्टॉल किए गए हैं, फ्रंट पे 120 का टायर आपको मिलता है, उसके बाद डुअल डिस्क है, ABS है। अब इसकी आप क्वालिटी फिनिशिंग देखें ना, ये नॉर्मल शॉक्स जिस आप रेप्लिकाज में आते हैं प्रॉपर, उसकी आपको एक नॉर्मल फील देता है। ये आपको फिनिशिंग इसकी आपके क्लच देखेंगे, लीवर, उसमें आपको इसकी फिनिशिंग, इसकी ईच एंड एवरीथिंग के अंदर आपको एक प्रॉपर फील आती है। इवन इसके जो छोटे छोटे पार्ट जो नट बोल्ट भी हम करते हैं ना, उसकी क्वालिटी भी नॉर्मल बाइक की क्वालिटी से बहुत बहुत ऊपर है। और इसकी जो प्राइस जैसा मैंने आपको बताया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको देखें ना, अगर 2021-22 में जब लास्ट ये आई थी तो तब इसकी 12,10,000 12,20,000 की कीमत थी, जब डॉलर था 130-140 का। आज डॉलर कितना हो गया, 300 के करीब जा चुका हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट में उस प्राइस में निकाली है कि हर बंदा जो एक 1 मिलियन से ऊपर का बजट अपने माइंड में रखता है और अच्छी बाइक लेना चाहता है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म की मशीन है। और इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करते चलें तो बात यहाँ पर आई थी, बहुत से लोग कहते हैं कि यार टॉप स्पीड, अब हर बाइक की एक टॉप स्पीड का एक मेयार है। वो कहते हैं जैसे अब 712 लोग कहते हैं जी 110 के ऊपर तो 125 भी चला जाता है, लेकिन 110 के ऊपर जब 125 की हालत होती है वो नॉर्मल किसी 200 सीसी बाइक की नहीं होती है। दो चीजें ना, 110 तक तो चला जाता है, कितनी देर में जाता है वो? देर के अलावा वो जब जा रहा होता है ना, उसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है ना, उसको होता है कि अभी से खुल के ना सारे पार्ट से पारा हो जाना है। लेकिन ये दूसरे गियर में पानी की तरह आपको 80-90 पे ये बाइक जा रही होती है। बाद मरतबा इसका जो ECU लॉक होता है वो रेड पॉइंट पे जब आप जाते हैं 9,000 10,000 RPM पे जाते हैं, तो जब वो इंडिकेशन देता है कि गियर शिफ्टिंग करे, वरना आपको इंजन नहीं कहता कि भाई मेरे में पावर नहीं, इंजन कहता है मुझे दौड़ाओ, भगाई रखो, एक चीज़ को चलाने का मज़ा आता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अच्छी बाइक लेना चाहते हैं रीज़नेबल बजट में, तो टारो GP 401 एडिशन हमारे पास डिफरेंट कलर ऑप्शन में आ चुका हुआ है। लेटेस्ट कलर और भी फीचर्स हैं जो आपको आगे वीडियो में जब और भी वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको कलर इसकी और दिखाते चलेंगे। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी आप इस कलर में देख सकते हैं, जो हमारे अभी जो आप अपने सामने देख रहे हैं। रेडियल की आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले रेसिंग टायर्स आते हैं, जो कि जैपनीज़ बाइक्स में इसी कंपनी के इसी तरह के आपको टायर्स मिलते हैं। इसी तरह इसकी हब होगी या इसकी चेन पॉकेट की क्वालिटी देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग टोटली इसके अंदर आपको चेंज मिलती है। तो अच्छा, इसका मुकम्मल रिव्यू तो कई दफ़ा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ लोग मिस कर जाते हैं या आई डोंट नो क्यों पूछते हैं, वो मैं आपसे फिर दोबारा पूछूंगा कि हमने हालांकि पिछली वीडियो में भी वारंटी और इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का बताया, दोबारा बता दीजिएगा। दोबारा बता देते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो OW मोटर्स है वो टारो का और लिफान का सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में। ये दोनों बाइक्स जो आप ये अपने सामने लिफान की और टारो की देखते हैं, बेशक वो हमारी लाहौर ब्रांच से लें, रावलपिंडी ब्रांच से लें, आपको ये बाइक की दोनों बाइक्स की जो सी वारंटी दी जाती है 12,000 किलोमीटर की या 2 ईयर्स की वारंटी दी जाती है। ठीक है, उसके अंदर हम जो कस्टमर को जब वीडियो में भी इसी वजह से बता देते हैं कि बहुत से लोग तो 80-90% वीडियो में देख के अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि भाई हमने ये चीज़ लेनी है। तो हम वीडियो में भी आपको बता देते हैं, जब कस्टमर परचेज करने आता है तब भी बता देते हैं कि दोनों बाइक्स के अंदर आपने 2 से 3 चीज़ों का ख्याल सिर्फ रखना है। एक, इनके अंदर आपने सिर्फ हाई ऑक्टेन यूज़ करना है, नॉर्मल पेट्रोल यूज़ नहीं करना। नंबर सेकंड, इनके अंदर आपने किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं करनी है वायरिंग के अंदर, सिलेंसर के अंदर या किसी मामला इन चीज़ों के अंदर। नंबर थर्ड, इसके अंदर आपने पंप से वॉश नहीं करवाना इसको। जब आप इनको पंप से वॉश करवाते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका टोटली जो है ना सेंसर आउट कर जाता है। उससे फिर ये होता है कि बाइक मिसिंग करने और डिफरेंट की चीज़ें आने लग जाती हैं। इन 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें तो ये बाइक ऐसी हैं कि इनको किसी किस्म का भी कोई मसला मसाइल नहीं आता। और वारंटी जो ये दी जाती है, ये बेसिकली एक ब्रांडेड जब बाइक या एक क्वालिटी वाली मशीन आती है तो बैक एंड पे कंपनी हमें वारंटी देती है, तो आगे हम देते हैं। वरना अदरवाइज अगर आप रेप्लिकास वगैरह या कोई और लेना चाहेंगे तो हम आप उसको कह देंगे जी भाई इंजन की सिर्फ आपको वारंटी देंगे, वो भी 6 मंथ की या 3000 किलोमीटर की, या लोकल में हाई स्पीड या कोई सुपरस्टार आया था उसकी इंजन की हम वारंटी दे देते हैं। लेकिन ये 2 बाइक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कंपनी को भी इतमाद है और हमें भी इसको इतमाद के साथ सेल करते हैं। तो पार्ट्स की
अकॉर्डिंग आप में किसी किस्म की परेशानी नहीं टेंशन नहीं होगी। लेनी। जितने पार्ट चाहिए हैं वो आप, बल्कि हमारे पास बड़े ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप हमसे पार्ट भी मिल ले जाएंगे। सकते हैं, वो किसी किस्म की टेंशन आपको नहीं होगी उसके अंदर। अच्छा, ये रेडी स्टॉक अवेलेबल है? हाँ, ये रेडी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर मैं आपको वैसे वीडियो में बताता चलूँ, इसके अंदर आपको टारो GP1 जैसा 4801 एडिशन देख रहे हैं, एक ये है। इसके अंदर एक नया एडिशन आ रहा है जो कि 4 वाल्व के साथ 250cc EFI में आपको मिलेगा, वो भी आ रहा है। उसके अलावा C6 इसके अंदर आपको मिलेगा नेकेड कैटेगरी वाले लोगों के लिए, जो आगे चल के वो भी आपको बताएंगे कलर्स ऑप्शन कौन कौन से आपको नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। इसका बेसिकली जिस आप इसका जो पोस्टर देख रहे हैं और जिस प्राइस ब्रैकेट में इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा, तो लोगों ने जो सा है वो पता चलेगा वो क्या चीज़ मिल रही है। ये 4 वाल्व इंजन है, इन्वर्टेड शॉक्स हैं, EFI के साथ आपको मिलेगा। और जब आएगा तो लाइव जब इसकी वीडियो बनेगी, जब चीज़ देखेंगे तो आपको ड्यूक टाइप लग रहा है। नहीं, बेसिकली ड्यू टाइप नहीं है, वो कैटेगरी वो आ जाती है। लेकिन ये नेकेड कैटेगरी में बहुत से कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो हमारी जो लोकल कैटेगरी के अंदर जो आपको नेकेड बाइक्स मिलती हैं उसमें कहते हैं यार कोई अच्छी इंप्रूव इंपोर्टेड आपको मिल जाए, क्योंकि अब जदीद चीज़ मिल जाए। अब वो देखें 180S तकरीबन 1 मिलियन के करीब जा चुकी भी है। तो हमने कोशिश वो की है कि आपको फीचर सारे वो मिलें और प्राइस आपको मिले लोकल जो आपको मिलती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिले। तो इंशाल्लाह आएगा आपको आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें भी आप इसको देखेंगे। 200 सुना है डिस्कंटिन्यू कर दिया जी? नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं हमने किया। बेसिकली जिसमें आप ये देखें ना, ये आप 401 देख रहे हैं ना, एडिशन है। अब इसी के अंदर जो 250cc आता है वो भी यही है, सिर्फ इंजन का 250 सुना है आ रहा है। हाँ, 250 आ रहा है, लेकिन उसमें इंजन का सिर्फ डिफरेंस है। इंजन को अपग्रेड किया गया, चीज़ वही है। लाइट भी सेम है, पार्ट्स भी सारा कुछ सब कुछ सेम है, सिर्फ उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं इंशाल्लाह जब आएगी तो फिर आपको उसके बारे में भी मुझे बताएंगे। एक बाइक का बड़ा इंतजार है, वो आ जाए तभी पूछ लेता हूँ मैं। चलो कब आएगा? 450 का सुना है जी, कब आ रहा है KPT? 450 नहीं, 400 है। KPT 400 आता है। 400 का बात है। हाँ, इंशाल्लाह वो भी जल्दी इंशाल्लाह। 450 हमारे जहन में बैठ चुका हुआ है ना, तो इसलिए हर बाइक 450, तो वो 400 आ रहा है। वो मैंने ऑनलाइन देखा, बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर बाइक है। जब आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता ना, स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं ना ज़रा सब्र करो। हाँ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप जल्द OW मोटर्स के ऊपर ये खूबसूरत बाइक को परचेज़ करने के लिए आएँ। और इनका लिमिटेड से यूनिट्स होते हैं, तो बहुत से कस्टमर बाद में आते हैं, फिर वो वेटिंग पे जाते हैं। वो अब जिस तरह KPT की बुकिंग ओपन है, K19 की, K29 की, तो अब वो लोग तकरीबन कोई 5 से 6 मंथ उन्होंने अब वो वेटिंग में है कि यानी कि लोगों ने अक्टूबर नवंबर से यानी करवाना शुरू कर दी थी। तो इसलिए आप भी अब वो बुकिंग उनकी तब तक ओपन है जब तक वो यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर वो आने से पहले सारे वो भी बुक हो जाते हैं तो फिर आपके पास वो भी चॉइस खत्म हो जाती है, फिर वेट में चले जाते हैं। तो मेक श्योर विजिट OW Motors as soon as possible. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये मोटरसाइकिल और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। OW Motors के तमाम सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, डू फॉलो देम। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।